एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान तो बना था, उससे पहले वो किन किन चरणों से गुजरा था, तो उन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, तो देखते हैं। इसका पहला फैक्ट है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है। तो वो माना जाता है 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से पुकारा जाता है या फिर उसके क्या कहा जाता है? तो वह है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस अधिनियम या किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार रह गए थे। वो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को तो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और केवल प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार ही उसके रह गए थे? तो वो एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है संविधान को अंतरिम रूप से कब पारित किया गया था? तो संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो उसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट है संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी? तो वो चली थी 114 दिन तक बहस चली थी। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? तो वो चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 284 सदस्यों ने संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अब हम जानेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इस तरफ समिति है और इस तरफ उसके अध्यक्ष हैं। तो पहला है संचालन समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी कौन है? सरदार पटेल। झंडा समिति JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति, इसके हैं KM मुंशी। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? तो वो थी 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और मूल संविधान में भाग कितने थे? तो भाग थे 22, ठीक है। अब देखते हैं अगले फैक्ट। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया था? तो वह था चार्टर अधिनियम 1853। नेक्स्ट है, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो है 1853 का भारत सरकार अधिनियम। अगला फैक्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो वो अधिनियम है 1858 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी? तो वो की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो हुआ था 1919 ईस्वी को। अगला फैक्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता कब मिली थी? प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था हुई थी, कब हुई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया था, किस में दिया गया था भारत के संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव? तो वो दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो उसके 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट फैक्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था? तो उसमें था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में। नेक्स्ट है, भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? साथियों, सभी जो प्रश्न है ना वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं सारे प्रश्न, ठीक है। तो भारत में आज़ादी के समय जो इंग्लैंड का शासक था, इंग्लैंड में किस पार्टी का जो सरकार बनी थी? तो वो पार्टी थी लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये थे अपने संविधान सभा का विस्तार। अगले भाग में हम पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है। तो अगर आपको ये हस्तलिखित नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अपने एक नए तथ्यों के साथ, यानी कि संविधान सभा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।